माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का कार्य कराने के पश्चात भी भुगतान न किए जाने से संबंधित ये नाराजगी प्रश्न लगा था। ये तीसरी बार नाराजगी प्रश्न लगा है। एक बार अप्रैल 22 में लगा, सितंबर 22 में लगा। हर बार जो जवाब आते हैं वह यही आते हैं कि भुगतान अतिशीघ्र करा दिया जाएगा, प्रोविजन करा दिया जाएगा। यदि भुगतान करा दिया जाता तो सदन का अमूल्य समय इस तारांकित प्रश्न लगाने में खर्च नहीं होता, वो बच जाता। साथ ही साथ वर्ष 2020 और 21 में परीक्षा नहीं हुई थी, बाद में कुछ बच्चों की परीक्षा कराई गई थी, तो 305 करोड़ रुपए ये पूरे के पूरे बचे थे। तो जब मेरे द्वारा कहा गया था कि परीक्षा नहीं कराई गई है, ये 305 करोड़ रुपए भी बचे हुए हैं, तो उससे इनका भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मुझे बताया गया कि भाई कोरोना काल में एक बजट को सम्मिलित करते हुए अन्य खर्चों पे खर्च कर दिया गया है। जब माध्यमिक का शिक्षकों के जो मेहनत का पसीने का पैसा है तो वो आप अन्य मदों में खर्च कर देते हैं, तो शिक्षक के साथ न्याय नहीं है कि 2 वर्षों के पश्चात भी, 2-3 वर्षों के पश्चात भी जब आप उससे कार्य करा रहे हैं और उसका पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर रहे, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा प्रदेश का उत्थान होता है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो मुझे दिनांक बताई जाए कि कब तक इन 39 जनपदों के 7,675 शिक्षकों का 3,91,06,840 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे ये आगे तारांकित प्रश्न न लगे। इसके साथ साथ मैंने घा में ये कहा था कि जब कोई भी वित्तीय विद्यालय या कोई भी मालिक अपने मजदूरों से, श्रमिकों से कार्य कराता है, चाहे शिक्षकों से कराए, तो लेबर लॉ के तहत जब वो भुगतान नहीं करेगा जो उन्होंने मेहनत करी है, तो उसका कुछ नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। तो मेरा जो सवाल है ये था कि जब आप एक वित्तीय विद्यालय का प्रबंधक अपनी तनख्वाह नहीं दे रहा शिक्षकों को, तो उसके ऊपर लेबर लॉ के तहत कार्रवाई करते हैं। तो जब आप 3 वर्षों से इन शिक्षकों के मूल्यांकन का पैसा नहीं दे रहे हो, तो इन उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के ऊपर भी तो लेबर लॉ के तहत कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या उनके ऊपर आर्थिक दंड लगना चाहिए, या सस्पेंड होने चाहिए। नैतिक आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इस घा के लिए जो ये इसका जवाब मुझे गलत दिया गया, मुझे बताएंगे कि गलत नहीं दिया गया। माध्यमिक शिक्षा का विषय आप पढ़ेंगे, लेबर लॉ के तहत कार्रवाई की जाए, इसका उत्तर नहीं दे सकते। नहीं, मैंने ये कहा है आप केवल माध्यमिक शिक्षा से संबंधित पूछिए प्रश्न। मैंने माध्यमिक सुन लीजिए कि जब, अच्छा मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए, बैठिए। एक मैं कहना चाहूंगा, मेरा सवाल है कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य कराता है तो वो भुगतान नहीं करेगा तो लेबर लॉ के तहत कार्रवाई की जाती है, तो इन अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं हो रही है। ठीक है माननीय मंत्री जी। महोदय, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार शिक्षा के और चिकित्सा के प्रति बहुत संवेदनशील है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं चाहूँगी कि पूरी जानकारी ले लें। 2018 में जितना भी पैसा था 50,63,43,466 मान्यवर ये भुगतान कर दिया गया। जो 12 जनपद बचे थे उसमें 906 शिक्षकों का जो पैसा था 33,33,423 ये भुगतान की मांग की गई थी मान्यवर। ये भी 2023 के अनुपूरक के माध्यम से उपलब्ध कराई हुई धनराशि आवंटन कर दी गई है। और मैं सम्मानित सदस्य को ये भी बताना चाहती हूँ कि 2019 का 41,33,39,854 मात्र का भुगतान था, ये भी कर दिया गया है। 54 जनपदों द्वारा कुल 6,991 शिक्षकों के मूल्यांकन पारिश्रमिक भुगतान हेतु रुपए 3,87,47,928 की मांग की गई। वो 2023 के अनुपूरक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि से धन आवंटन कर दिया गया है। ठीक है मान्यवर, आगे हमारे सम्मानित सदस्य सुने। 21 महोदय 20 में जो इनका 40,47,60,475 रुपए था, वो भी मान्यवर भुगतान कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, और जिन्हें क्या क्या कह रहे हैं ये आप वाली जानकारी ले लीजिए, कितना भुगतान रह गया है।
50 जनपदों द्वारा कुल 8,638 शिक्षकों के मूल्यांकन पारिश्रमिक भुगतान हेतु रुपए 4,70,25,489 की मांग की गई है। इनमें भी मान्यवर 11 जनपदों का भुगतान कर दिया गया है। ये 11 जनपदों का भुगतान, जो 50 रह गए थे उनमें से भी 11 जनपदों का भुगतान कर दिया गया है। वो था 79,18,649, ये मान्यवर भुगतान कर दिया गया है। शेष जो रह गए हैं उनके लिए 3,91,06,840 रुपए मात्र रह गए हैं। ये हमने आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय व्यय में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया है। ठीक तो है, अब क्या चाहिए आकाश? एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा प्रश्न करिए। हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ। माननीय नहीं मंत्री जी ने सकते बहुत कुछ कहा प्रश्न करिए। कि एक तो आकाश अग्रवाल कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर सदस्य जो आगरा अलीगढ़ शिक्षक खंड है, उसे चुने हुए हजारों शिक्षकों की आवाज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। करोड़ों रुपए का भुगतान करना शिक्षकों को, ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार यदि संवेदनशील होती तो जब वर्षों से अप्रैल 22 में भी तारांकित पसंद लग रहे हैं तो भुगतान कर दिया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति ये तो बजट पर बोलने का विषय है आपका। और सितंबर बजट पर बोलिएगा। सितंबर 22 में जब मैंने तारांकित पसंद लगाया था तो मैंने पूछा था कि क्या अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जो ये लेट भुगतान हुआ, तो मुझे बताया गया था नियमानुसार सरकारी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सितंबर 22 में पूछा था मैंने। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है जो 3 सालों से भी हमारे शिक्षकों का जो उन्होंने परिश्रम करके मूल्यांकन का पैसा जो उनका हक का बनता है, कोई खराब नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसके लिए लापरवाही किसकी है, कौन जिम्मेदार है? बस मुझे तो ये जानना है कि ये मंत्री 3 सालों का नहीं है, 3 सालों का नहीं है, बकाया केवल उत्तर में है स्पष्ट। 20-21 आकाश जी 20-21 के 50 का बकाया था, तो उसमें से भी 11 का भुगतान हो गया, केवल 39 का बाकी रह गया। और मंत्री जी कह रहे हैं 39 जिलों का महोदय, केवल 39 शिक्षक नहीं है। अरे 39 जिलों का, 675 शिक्षक है। अरे भैया 39 जिलों का, 39 जिलों का जी। तो मैं तो एक मात्र बात जानना चाह रहा हूं। सुनिए, तो वो स्वीकार कर रही है 39 जिलों को बाकी है। लापरवाही के लिए आकाश अग्रवाल जी इसमें कोई लापरवाही नहीं। कौन कार्रवाई? 23-24 के बजट में उसकी व्यवस्था करा रही है मंत्री जी। 2 वर्षों से उनका अधिकार छिन रहा है। अब आपको जब बजट में व्यवस्था हो जा रही है धन की, फिर भी आपको कहना है उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है तो भुगतान का जिम्मेदार भी तो उत्तर प्रदेश